Everybody, our today's topic is model. First, let me clear the pronunciation of models. It models, not modals. Now, moving further, what are modal verbs? Modal verbs are special verbs which behave very irregularly and that are used to indicate modality such as ability, possibility, likelihood, probability, permission and obligation. तो मॉडल वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर के ऐसे वर्ब्स हैं जैसे हम कहते हैं ना मॉडल है एक ढांचा है जिनको हम किसी भी रूप में अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें ढाल सकते हैं या तो हम उनकी पॉसिबिलिटी बताएं कि कैसे ये होगा या नहीं होगा या हम उनकी परमिशन बताएं जैसे हम परमिशन के लिए कहते हैं कैन आई कम शुड आई कम तो इन सब को दर्शाने के लिए यूज करें या प्रोबेबिलिटी कि ये होना है या नहीं होना उनकी डाइसीनेस को बताने के लिए हम यूज करते हैं तो ये सारे इन सब जगह पे यूज करने वाले वर्ड्स को या वर्ब्स को हम क्या कहते हैं मॉडल वर्ब्स now moving further next up we have list of modal verbs. For your easiness, I have mentioned some of modal verbs, some commonly used modal verbs, which are as follows can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to. तो ये कुछ मॉडल वर्ब्स की लिस्ट है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या अपनी डेली फ्लुएंट इंग्लिश में यूज़ करते हैं. They are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. अब मॉडल वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं एक ऑक्सिलरी हमने टर्म दी है वो क्यों दी है क्योंकि ये ऐसे वर्ब्स हैं ऐसे वर्ड्स हैं कि जो हमारे मेन वर्ब को जो हमारे सेंटेंस में वर्ब्स होता है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक मीनिंग देते हैं एक न्यू मीनिंग देते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करते हैं ये वर्ब्स इसलिए हमने इसको एक ऑक्सिलरी टर्म दी है. Modal verbs are sometimes referred to as modal auxiliary verb because they help other verbs. वो help करते हैं दूसरे verbs को इसलिए हमने उनको एक auxiliary term दी है. Now moving further, next up we have different type of modal verbs. आपको easily समझाने के लिए मैंने इनको कुछ 4 भागों में divide कर दिया है 4 parts में. एडवाइजेबिलिटी नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी नेसेसिटी एंड सर्टेनिटी. एडवाइजेबिलिटी का मतलब एडवाइस देने से ही है आपको समझ ही आ रहा होगा एज अ वर्ड से ही. तो एडवाइजेबिलिटी में भी मैंने 3 बताए हैं आपको जो मॉडल्स हम कॉमनली यूज करते हैं वो है शुड ऑट टू एंड हैड बेटर. जो इसमें से हैड बेटर है वो बहुत हम कम यूज करते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर में नॉर्मली जो हम यूज करते हैं अपनी फ्लुएंट इंग्लिश में वो हम कम यूज करते हैं हैड बेटर बट हाँ राइटर्स में ये बहुत ज्यादा यूज करी जाती है. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी भी मैंने आगे सब डिवीजन कर दिया है मे माइट एंड कैन. तो पॉसिबल किसी चीज को पॉसिबल है या नहीं उन अगर हम ऐसा कोई सेंटेंस आ जाएगा तो उसको दर्शाने के लिए हम मे माइट कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं या करेंगे. अब नेक्स्ट मॉडल वर्ब ऑफ नेसेसिटी. अब कोई चीज नेसेसरी है ये होना ही चाहिए या होगा ही तो इसको दिखाने के लिए मैंने इसको आगे फर्दर डिवाइड कर दिया है हैव टू और मस्ट में. उसके बाद लास्ट सर्टेनिटी मतलब ये होगा ही निश्चित ही है इसका हम भागा नहीं जा सकता. तो ये दिखाने के लिए मैंने इसको आगे फर्दर डिवाइड कर दिया विल और वोंट में. जो वोंट है वो विल की ही पास्ट टेंस है. ठीक है. So next up we have how to use models. आप मॉडल्स का प्रयोग कैसे करेंगे. तो आपको पता ही है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है एक वर्ब होता है. तो हमें क्या करना है ये जो मॉडल्स हैं इनको बीच में लगाना है सब्जेक्ट और वर्ब के. एक एग्जाम्पल भी गिवन है मैरी कैन प्ले द पियानो. इसमें जो कैन शब्द हमने प्रयोग किया है वो हमारा मॉडल वर्ब है. जो हमने अभी ऊपर आपने लिस्ट भी देखी थी उसमें एग्जाम्पल में था कैन. तो जो कैन है वो एक मॉडल. तो ये तो हो गई हमारी प्रेजेंट टेंस की बात कि हम प्रेजेंट टेंस में मॉडल वर्ब्स का कैसे यूज कर सकते हैं या कैसे प्रयोग कर सकते हैं. अब नेक्स्ट अप वी हैव मॉडल इन द पास्ट टेंस कि अब हम पास्ट टेंस में कैसे इसको यूज करेंगे. तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब इन द पास्ट पार्टिसिपल.
फॉर एग्जाम्पल, इट मस्ट हैव बीन अ डिफिकल्ट टास्क, इसमें मस्ट आपका हो गया मॉडल, हैव एज अ हमने फॉर्मूला में जो हमने लगाया है वो मैंने लगाया है हैव, प्लस बीन, शुड हो गया आपका मॉडल, हैव एज अ फॉर्मूला हमने लगा ही लिया है, इनवाइटेड हो गया आपका इनवाइट की पास्ट पार्टिसिपल। सो नेक्स्ट अप वी हैव मॉडल वर्ब्स फॉर एडवाइस। अब हमने जो सेग्रीगेट किया था 4 पार्ट्स में, अब हम उसको हम एक एक करके अच्छे से उनकी एक एक यूज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है उसमें से शुड एंड शैल, ought to and had better। सो फर्स्ट वी हैव शुड। अब हम शुड का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट हम कहाँ यूज़ करेंगे, टू गिव एडवाइस एंड ओपिनियन, किसी को अपनी सजेशन देने के लिए या अपना ओपिनियन अपनी राय रखने के लिए हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ड्राइविंग टू फास्ट, यू शुड स्लो डाउन अ लिटिल बिट, यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, यू शुड गो ऑन डाइट। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या बता रहे हैं, आपकी एडवाइस या आपका ओपिनियन, क्या आप सोच रहे हैं किसी और के बारे में, ये सारे सेंटेंस उस चीज़ को दर्शा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप किसी को अपनी एडवाइस बताना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अप वी हैव टू एक्सप्रेस द एक्सपेक्टेशन। अब किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, तो उसको दिखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, शुड का। फॉर एग्जाम्पल, आर यू रेडी, द टैक्सी शुड बी हियर सून, क्या तुम तैयार हो, टैक्सी आने वाली होगी कुछ देर में। $20 इज इनफ, इट शुडंट कॉस्ट मोर देन दैट। मतलब अब आप इसमें क्या बता रहे हो इस सेंटेंस में, कि आपके हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग $20 बहुत होंगे, उससे ज़्यादा आपका कॉस्ट नहीं आएगी। नेक्स्ट, टू सजेस्ट अ लेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी है बट इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, शुड का। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू शुड पास द वीकली, कैन यू बाय सम ब्रेड, अगर तुम बेकरी को पास करोगे तो तब तुम क्या ब्रेड लेके आ सकते हो। मतलब पॉसिबल सिचुएशन में, डाइसीनेस की सिचुएशन में, श्योरिटी नहीं है, तब हम यूज़ करेंगे शुड का। तो ये कुछ कॉमन यूज थे शुड के। नेक्स्ट अप वी हैव शैल। हम शैल को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो शैल को हम यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर फॉर द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए हम यूज़ करेंगे शैल का। शैल वी मीट एट द बस स्टॉप, क्या हम मिल सकते हैं। आई शैल नेवर फॉरगेट योर हेल्प, मैं तुम्हारी हेल्प को कभी नहीं भूल सकता या भूल सकती हूँ। तो ये क्या है, हमारे सिंपल फ्यूचर में जो हमने घटनाएं घटी हैं या इवेंट होने वाला है, उसको दर्शाने के लिए हम शैल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अप वी हैव मॉडल वर्ब्स फॉर पॉसिबिलिटी। अब मॉडल वर्ब्स में हमने पॉसिबिलिटी का नेक्स्ट सेग्रीगेशन किया था, उसमें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो था मे, माइट, कुड। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इनको कैसे यूज़ करेंगे। इसमें फर्स्ट है मे। अब मे को कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, उसका फर्स्ट रूल है एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और इन फ्यूचर। ये दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर टेंस में भी, दोनों टेंसेस में काम आएगा हमारा मे। इट मे रेन, रेन हो सकती है। एलिजाबेथ मे नो हिज टेलीफोन नंबर, वो शायद जान सकती है। तो ये सारे फ्यूचर को डिनोट कर रहे हैं, दोनों सेंटेंस फ्यूचर को बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ होने का संभव है। नेक्स्ट इज फॉर परमिशन, परमिशन लेने के लिए, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यू मे कम इन इफ यू वांट, तुम आ सकते हो अगर तुम चाहो। तो ये सारे क्या है, परमिशन के लिए, हम किसी से कोई परमिट कर रहे हैं, किसी से हम कुछ मांग रहे हैं। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस विश और होप, कोई होप के लिए, जब हम कहते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ये सारी विशेष को एक्सप्रेस करने के लिए, ये सारी होप्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल मे का यूज करेंगे। नेक्स्ट अप वी हैव माइट। अब माइट को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इसका फर्स्ट यूज़ है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और इन फ्यूचर। वही हम मे की तरह इसको भी प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एशले माइट बी इन लाइब्रेरी, वो हो सकती है लाइब्रेरी में। आई एम नॉट श्योर, वो श्योर, जहाँ पे श्योरिटी ना हो उस एक चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम माइट का यूज़ कर देंगे। जॉर्ज माइट कम एज वेल, वो भी आ सकता है।
श्योरिटी नहीं है ना इसमें, तो इसलिए हम इसमें माइट का यूज कर रहे हैं। ही मे कम, वो आ सकता है, ही माइट कम। द चांस दैट ही कम इज लेस लाइकली देन मी, वो आएगा वो कम है, इसलिए हम माइट का यूज कर रहे हैं। मे में फिर भी थोड़ी बहुत हमारी पॉसिबिलिटी आ जाती है, लेकिन माइट में उससे भी कम, मे से कम पॉसिबिलिटी रहेगी। फिर माइट में नेक्स्ट हम यूज कहाँ कर सकते हैं, माइट विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन स्पेकुलेशन अबाउट द पास्ट, हम किसी पास की घटना या पास के इवेंट के बारे में बताने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एबर्ट इज लेट, ही माइट हैव मिस्ड हिज बर्थ और ही माइट हैव ओवरस्लेप्ट। अब इसमें हमने क्या बताया, कोई पास्ट टेंस की कोई इवेंट बताया या कोई एक्शन बताया कि एबर्ट लेट है, ही माइट हैव मिस, वो हो सकता है कि उसने अपनी बस मिस कर दी हो या वो ज्यादा सो लिया हो। तो अब हम इसका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एक तो हम माइट का यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि दोनों सिचुएशन में हो सकती है, प्रेजेंट में या पास्ट में। और हम कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, कुछ स्पेकुलेट कर रहे होंगे, कुछ बता रहे होंगे, कुछ हम एजम्पशन लगा रहे होंगे, जो कि एक्चुअली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसका एक एग्जाम्पल आपने अभी सीख ही लिया है। सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट अप वी हैव कैन। अब हम कैन का यूज देखेंगे कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, किसी की कोई कैपेबिलिटी या किसी की कोई क्षमता बताने के लिए, कोई कितना कोई कार्य कर सकता है उसको दर्शाने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रियान कैन स्पीक फ्रेंच बट ही कैन नॉट स्पीक जर्मन। रियान फ्रेंच बोल सकता है लेकिन वो जर्मन नहीं बोल सकता। सुपरमैन कैन डू थिंग्स दैट ऑर्डिनरी पीपल कांट, सुपरमैन वो सारी चीजें कर सकता है जो ऑर्डिनरी पीपल नहीं कर सकते। तो एबिलिटी को बताने के लिए, किसी की एबिलिटी दिखाने के लिए, जैसे कि इन दो सेंटेंसेस में, पहले सेंटेंस में रियान की एबिलिटी बताई कि वो फ्रेंच बोल सकता है, जर्मन नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने सुपरमैन की एबिलिटी बताई कि वो ऐसी चीजें कर सकता है या ऐसे एक्शंस कर सकता है जो नॉर्मल या ऑर्डिनरी पीपल नहीं कर सकते। नेक्स्ट कैन का यूज जो है वो है टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। कैन आई ऑफर यू समथिंग टू ड्रिंक, क्या मैं आपको कुछ पीने के लिए दूं। तो एक रिक्वेस्ट है, उसको दिखाने के लिए या उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने कैन का यूज किया है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अ परमिशन, किसी के लिए किसी से परमिशन मांगने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर सेल फोन, क्या मैं आपका सेल फोन यूज कर सकता हूँ। यू कांट गो आउट विद विक्टर, तुम नहीं जा सकते विक्टर के साथ। तो किसी से हम परमिशन मांग रहे हैं, थर्ड पर्सन से हम किसी से हम कुछ मांग रहे हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जब हम थर्ड पर्सन से कुछ परमिट मांग रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज करेंगे। लास्ट जो कैन का यूज है वो है टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी, कुछ किसी चीज की पॉसिबिलिटी, क्या वो होगी कि नहीं होगी, उसको दिखाने के लिए या उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द वेदर इज परफेक्ट टुमारो वी कैन गो ऑन अ पिकनिक, अगर कल का वेदर परफेक्ट रहेगा तो हम पिकनिक पे जा सकते हैं। आई कैन बी रेडी बाय 5, मैं 5 बजे तक रेडी रह सकता हूँ। आई विल बी रेडी बाय 5, मैं 5 बजे तक रेडी रहूंगा, जाऊंगी। तो हमारे कैन के जो यूजेस हो गए वो हो गए, एक तो एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरा हो गया रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, तीसरा हो गया परमिशन लेने के लिए, एंड द लास्ट इज पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबल चीज है या नहीं उसको दर्शाने के लिए भी हम कैन का यूज करेंगे। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट अप वी हैव कुड। नाउ वी विल सी द यूजेस ऑफ कुड। फर्स्ट इज टू एक्सप्रेस एबिलिटीज इन द पास्ट, पास्ट में किसी की कोई एबिलिटी रही हो, कोई स्किल रही हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जे कुड टॉक व्हेन ही वॉज 4, जे कब बात कर सकता था, जब वो 4 साल का था। तो किसी के पास्ट टेंस की बात हम कर रहे हैं, किसी के पास्ट की बात कर रहे हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने कुड मॉडल वर्ब का यूज करा। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस परमिशन, किसी से परमिशन लेने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, कुड का। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई लीव द क्लास, क्या मैं क्लास छोड़ सकती हूँ या सकता हूँ।
नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी, कोई फ्यूचर में इवेंट या एक्शन होने वाला है उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड हैव बीन किल्ड इन दैट एक्सीडेंट, तुम मर सकते थे उस एक्सीडेंट में, तो वो एक्सप्रेस है कि वो फ्यूचर में होने वाला इवेंट को हमने इसको एक्सप्रेस किया है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है आई कुड हैव वॉन दैट गेम, मैं वो गेम जीत सकता था, जीता नहीं हूं लेकिन जीत सकता था, उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या यूज किया, कुड का यूज किया। नाउ मूविंग फर्दर, मॉडल वर्ब्स फॉर नेसेसिटी, हमने एक और सेग्रीगेशन किया था, थर्ड सेग्रीगेशन जो किया था वो हमने नेसेसिटी के बेसिस पे किया था। इस पे मैंने और फर्दर सब डिवीजन जो करी थी वो की थी मस्ट और हैव टू। अब हम इसको भी एक बारी एक एक करके पढ़ लेते हैं कि इनका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। मस्ट एंड हैव टू, फर्स्ट यूज है एक्सप्रेस समथिंग नेसेसरी एंड एसेंशियल, किस चीज की इंपॉर्टेंस बताने के लिए या वैल्यू बताने के लिए हम मस्ट और हैव टू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट पे बाय कैश, यू हैव टू ड्राइव ऑन द राइट इन फ्रांस, स्टूडेंट्स हैव टू वेयर यूनिफॉर्म। ये सारे सेंटेंस कोई रूल बता रहे हैं या किसी चीज की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। तो कभी भी हमें जहाँ पे इंपॉर्टेंस वाली सिचुएशन आए, जब हमने किसी को एक इम्पॉर्टेंट कोई चीज कन्वे करनी है, तो उस सिचुएशन में हम मस्ट या हैव टू का यूज करेंगे। और हम कहाँ यूज कर सकते हैं मस्ट और हैव टू का, मस्ट नॉट इज यूज टू एक्सप्रेस समथिंग इज नॉट परमिटेड और अलाउड, जब हमें कोई चीज अलाउड नहीं है, वही रूल्स वाली बात, जब कोई रूल हम किसी को रूल से अवेयर कर रहे हैं तो तब भी हम मस्ट नॉट या मस्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट स्मोक ईट एंड ड्रिंक इन द म्यूजियम, तुम्हें ये ना स्मोक करना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना कुछ पीना चाहिए कहाँ पे, म्यूजियम में, बिकॉज इट इज अ रूल, ये वहाँ के रूल हैं। अगर हम किसी को किसी रूल से अवेयर कर रहे हैं तो हमेशा हम मस्ट या मस्ट नॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये भी एक रूल ही है जिससे हम अवेयर कर रहे हैं, तो हमने क्या यूज किया इसमें, मस्ट नॉट का हमने यूज किया। नेक्स्ट, not have to is used to express something that is not to be done necessarily। अब not have to हम कब यूज करेंगे, कि जो नेसेसरी चीजें नहीं हैं उनको बताने के लिए हम इसका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट हैव टू गेट अप अर्ली ऑन सैटरडे, ये नॉर्मल बात है कि सैटरडे वीकेंड्स वगैरह होते हैं तो इसमें हमें जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं होती। तो मस्ट नॉट हमने कन्वे जब किया कि जब हमारी को ऐसी कोई सिचुएशन है जब हमने किसी की इंपॉर्टेंस बतानी है, कोई रूल ही बताना है जो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन नॉट हैव टू कब हम बता रहे हैं, जब उसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जो वो बिल्कुल नेसेसरी नहीं है वो टास्क करना, वो डिपेंडेबल है कि वो करना है या नहीं करना। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी डज नॉट हैव टू लिव इन दी होटल, शी कैन लिव विद अस, उसको जरूरी नहीं है कि वो होटल में ही रुके, वो हमारे साथ भी रुक सकती है। सो मस्ट एंड हैव टू वो हमारी दो जगह यूज हो सकते हैं, एक तो एक ऐसी सिचुएशन में जब हमने किसी को कोई रूल से अवेयर कराना हो या किसी चीज की इंपॉर्टेंस बतानी हो, तो तब हम मस्ट एंड हैव टू मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। So next up we have modal verb for certainty, ये हमारी लास्ट कैटेगरी है जिसमें हमने डिवाइड किया है मॉडल वर्ब्स को। इसको भी मैंने फर्दर डिवाइड किया है विल और वोंट में। अब विल और वोंट के भी यूजेस एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। तो फर्स्ट यूज है विल का, प्रेजेंट टू फ्यूचर टेंस, मतलब कोई एक ऐसी सिचुएशन के बारे में हम बता रहे हैं जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर टेंस में जा रहे हैं, मतलब अभी की बात से लेके कोई आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम विल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्नेहा विल लीव टुमारो, शी विल बी बैक इन फ्यू डेज, स्नेहा कल जा रही है और वो थोड़े दिन में वापस आ जाएगी। तो ये प्रेजेंट से लेके हम फ्यूचर टेंस तक चले गए, अभी जाएगी और फिर बाद में आ भी जाएगी। तो दोनों सिचुएशन, मतलब जब हम दोनों टेंस में चल रहे हैं प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक, ऐसी सिचुएशन में हम विल का यूज करेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल है, इफ इट रेन्स द सॉसर गेम विल बी पुट ऑफ, अगर अभी बारिश होगी, मतलब प्रेजेंट की बात हो गई, द सॉसर गेम विल बी पुट ऑफ, वो
रोक दी जाएगी, तो ये हमारी फ्यूचर टेंस की बात हो गई। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ चल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस विलिंग। अब किसी की हमने इच्छा जाहिर करनी है या किसी की जो रजामंदी हमने शो करनी है, ऐसी सिचुएशन में भी हम विल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू वोंट गो एंड हेल्प हिम, आई विल। तुम नहीं जाओगे, ये किसी की एक्सपेक्टेशन है या किसी की विलिंगनेस है ना, कि उसकी रजामंदी है कि तुम नहीं जाओगे वहां पे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट, आई विल वॉश द डिशेज इफ यू कुक। मैं डिशेस वॉश कर दूंगी या कर दूंगा अगर तुम खाना बनाओगे या बनाओगी। तो ये किसी की विलिंगनेस है, किसी की रजामंदी है। ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल का यूज करते हैं। तो दो सिचुएशन में हमने विल का यूज किया, एक तो प्रेजेंट टू फ्यूचर टेंस, जब हम प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक चल रहे हैं तब, और दूसरा किसी की विलिंगनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो तब भी हम विल का यूज करते हैं। वुड, फर्स्ट यूज है वुड का, पास्ट टेंस ऑफ विल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो विल है वो वुड की ही पास्ट टेंस है। विल जो है वो हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और जो वुड है वो हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि विल और वुड उस सिचुएशन में हम यूज कर रहे हैं जब हम 100% श्योर हैं कि वो एक्शन, वो टास्क होगा ही होगा। अनलाइक मे और माइट, मे और माइट में अनसर्टेनिटी थी, अनश्योरिटी थी, लेकिन विल और वुड में बिल्कुल हम श्योर हैं, हम 100% उस टास्क के साथ हैं या उस इवेंट के साथ हैं कि ये होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इट वुड रेन सो आई बॉट माई रेनकोट। मुझे ये विश्वास था, पूरा विश्वास था कि ऐसा होगा, कि बारिश होगी, इसलिए मैंने रेनकोट खरीद लिया। नेक्स्ट है वुड का यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। हम किसी से रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज टेक ऑफ योर कोट, वुड यू माइंड टर्निंग द रेडियो ऑफ। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो दो यूजेस हो गए हमारे वुड के, एक तो एक पास्ट टेंस में यूज होगा ये, और दूसरा किसी को रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का यूज करेंगे। So moving further, next up we have special rule for models. आपकी इजीनेस के लिए मैंने कुछ रूल्स बताए हैं जो हमें हमेशा याद करने हैं मॉडल्स को यूज करते हुए। फर्स्ट इसका रूल है कि कभी भी हम एस का यूज नहीं करते। देयर इज नो एस इन सिंगुलर। हम सिंगुलर वर्ब के साथ कभी भी एस का यूज नहीं करेंगे मॉडल में। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्की होगा, ही कान स्की कभी नहीं होगा। कैन्स कभी भी कोई वर्ड नहीं होता, कैन इज अ वर्ड। नेक्स्ट रूल है, देयर इज नो डू एंड डज इन द क्वेश्चन। हम कभी भी डू और डज का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डू यू डू यू वुड लाइक टू कम विद मी, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता। दे डोंट कांट कैन बी सीरियस, ऐसा भी कोई सेंटेंस नहीं होता। सिंपली हम इस सिचुएशन में क्या यूज करेंगे, वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो। So now moving further, next rule is modal verbs do not have ing forms. Modal verbs की कोई ing form नहीं होती। Canning कोई word नहीं है, musting कोई word नहीं है। She must study होगा, he could play football in his youth, we should have gone the other way। तो कभी भी हमने s यूज नहीं करना, डू और डज यूज नहीं करना और ing यूज नहीं करना मॉडल वर्ब्स के साथ। सो मूविंग फर्दर, ये कुछ रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए डाला है, तो प्लीज़ एक बार इसको देख लेना, आपको इजीली याद हो जाएगा कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। कैन के यूजेस बता दिए, एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, परमिशन के लिए और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट बताने के लिए। कुड के यूजेस हैं, पास्ट टेंस है पहले तो ये कैन का, दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए। मे के यूजेस हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, आस्क और गिव। नेक्स्ट है परमिशन फॉर्मली, जब हम कोई फॉर्मली परमिशन ले रहे हैं उसको उस सिचुएशन में हम मे का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज माइट, माइट तो मे का हमारा पास्ट टेंस है
और पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। मस्ट हो गया जो हमें ज़रूरी करना ही करना है, यू हैव टू डू इट। जो कंपल्सरी चीज़ें बताने के लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे। जो लॉजिकल चीज़ें हैं और जो लाइकली टू हैपन मतलब जो फैक्ट है होगा ही होगा, ऐसी सिचुएशन में हम मस्ट का यूज़ करेंगे। और मस्ट नॉट का यू आर नॉट अलाउड टू डू इट, जो हमें ये सारे टास्क या एक्शंस नहीं करने। ऐसी सिचुएशन जब हमने कोई ऐसा सेंटेंस बताना है या एक्सप्रेस करना है, उसमें हम मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे। सो नाउ मूविंग फर्दर, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। ये आराम से हो जाएंगे, क्लियर हो गए होंगे आपको, ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।